मेंबर बनाने का धंधा मानते हैं इसको। अ, इसको ऐसे लोगों का काम मानते हैं जिनके पास में कोई काम नहीं है। बट बल्कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, इसके बारे में कुछ तथ्य आपके बीच में पेश कर रहा हूं। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। और कब हुई थी? 1959 में। 1959 में अमेरिका से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। आज दुनिया के 110 देशों से भी ज्यादा देशों में ये इंडस्ट्री काम कर रही है। दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है। आप सोच के देखो कि कोई बिजनेस छोटा कैसे हो सकता है जो दुनिया के 110 देश से भी ज्यादा देशों में चलता हो। 1996 में इंडिया में शुरुआत हुई। आज है 2025। इंडिया में शुरुआत हुई थी 1996 में। यानी आज से ठीक 29 साल पहले इंडिया में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। कोई भी सिस्टम अगर 29 साल से किसी एक देश में चल रहा है तो वो सिस्टम दमदार है, इसलिए वो चल रहा है। 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की। गवर्नमेंट किसी चीज जो कोई एथिकल होता है उसके ऊपर में गाइडलाइन इशू करती है। तो 9 सितंबर 2016 को लगभग 9 साल पहले गवर्नमेंट ने इस सिस्टम के ऊपर गाइडलाइन इशू की। और आज ये इंडस्ट्री एजुकेशन का पार्ट है। आज कई सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अब Recording बात करते हैं stopped. आरसी अब बात करते हैं आरसीएम की। आरसीएम जो है ना, इसी मेथड के ऊपर में काम करता है पिछले 25 साल से। थोड़ा सा आरसीएम की बात करते हैं, आरसीएम में क्या खूबी है। आरसीएम की शुरुआत हुई थी अगस्त 2000 में। यानी अभी भी अगस्त का महीना है, इसी महीने में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 2000 को आरसीएम का जन्म हुआ भीलवाड़ा से। जन्म हुआ दो प्रोडक्ट से, पैंट और शर्ट से आरसीएम की शुरुआत हुई। और आज 25 साल में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस सिस्टम के साथ में जुड़ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कि केवल हिंदुस्तान की एक कंपनी है जिसमें 4 करोड़ लोग जुड़े हैं, वो केवल आरसीएम है। आज तक दुनिया में किसी भी कंपनी में 4 करोड़ लोग नहीं जुड़े। अगर किसी कंपनी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, वो केवल आरसीएम के अंदर में आए हैं। 500 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। आरसीएम की बात करें, 500 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। वर्ल्ड क्लास मतलब क्वालिटी इतनी शानदार है जिनको आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की क्वालिटी मार्केट में नहीं मिल सकती। पूरे हिंदुस्तान में 14,000 से ज्यादा पिकअप डिलीवरी सेंटर हैं। वंडर वर्ल्ड है, वंडर वर्ल्ड क्विक है, आरसीएम पिकअप सेंटर है। सारा मिला के 14,000 से ज्यादा। शायद कोई भी कंपनी हिंदुस्तान की इंटरनेशनल कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है वो इसके आसपास में भी नहीं है जिसके 14,000 सेंटर हो, केवल आरसीएम के हैं। 250 से ज्यादा कंपनी के खुद के डिपो हैं पूरे हिंदुस्तान में। किसी स्टेट में 2 डिपो हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। तो 250 कंपनी के खुद के डिपो हैं। और आप सोच के देखिए कि एक डिपो पे कंपनी का 5 से 10 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट होता है। और 250 से ज्यादा डिपो हैं। आगे बात करते हैं, हजारों हजार रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है पूरे हिंदुस्तान में। और कौन रॉयल्टी और टेक्निकल है? हमारे जैसे आम आदमी, हमारे जैसे साधारण आदमी, सिंपल आदमी। वो इस इंडस्ट्री के, इस बिजनेस के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है पूरे हिंदुस्तान में। थर्ड जनरेशन काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। आरसीएम के अंदर में तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। यानी दादाजी ने शुरू किया, उसके बाद पिताजी ने, और आज बच्चे भी काम कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी 3 पीढ़ियां लगी हुई हैं। दादाजी भी काम कर रहे हैं, पिताजी भी कर रहे हैं, और बच्चे भी कर रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन आज इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और ऐसी एक कंपनी है जिसका पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। कोई कंपैरिजन है ही नहीं। दुनिया में कुछ चीजों का कंपैरिजन होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। तो इस कंपनी का कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। आप प्रोडक्ट की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप कामयाबी की बात करें, आप किसी भी चीज को ले लो, आप पीवी की बात करो, इनकम के एग्जाम्पल की बात करो, सक्सेस स्टोरी की बात करें, कोई भी चीज को ले लो, इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री में आरसीएम का स्थान बहुत बड़ा है। और मैं अगर विश्वास के साथ आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर पूरी दुनिया में, अगर किसी देश की
पृष्ठभूमि के अनुसार, किसी देश के लोगों के अनुसार कोई सिस्टम डिजाइन किया गया है, वो आरसीएम बिजनेस है। 99.9% लोगों को ये सिस्टम शूट करता है। यानी 99.9% लोग जिस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिस तरह की सोच है, जिस तरह की फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उनको ये सिस्टम बिल्कुल शूट करता है। तो आज हमारे पास में एक मौका है एक बड़े सिस्टम के साथ में काम करने का। आज हमारे पास मौका है अपनी पूरी ताकत लगा के कुछ समय के बाद अपनी फैमिली को टाइम फ्रीडम दे सकते हैं, मनी फ्रीडम दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो ये था हमारा सिस्टम। और इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ छोटे छोटे काम करने होते हैं कामयाब होने के लिए। जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अनुसार बताते हैं हम, क्योंकि मेरे को 24.5 साल हो गए आरसीएम में। पहला काम करना होता है सर, अपनी दुकान बदलनी होती है। और कितने परसेंट दुकान बदलनी होती है? 100% दुकान बदलनी होती है। देखिए, कुछ साथी 5%, 10% प्रोडक्ट यूज करके उम्मीद करते हैं कि हम रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। कोई भी सिस्टम है जिस जब तक उसको आप 100% फॉलो नहीं करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहला काम करना है, 100% दुकान बदलनी है। दुकान बदलने का मतलब क्या है? जो सामान आप पहले मार्केट की दुकान से खरीदते थे, वही सामान आज के बाद हमने आरसीएम की दुकान से खरीदना है। जो बहुत छोटा काम है, लेकिन बहुत सारे साथी 5-5, 7-7, 10-10 साल हो जाते हैं आरसीएम में, लेकिन ये छोटा सा काम नहीं। दरवाजा खोलो। दूसरा काम हमने करना है, बातें बदलनी है। दुकान के साथ में बातें बदलनी है। आज हिंदुस्तान के जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, हिंदुस्तान के जितने भी लोग अ, हिंदुस्तान के अंदर में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं खाली टाइम में कुछ ना कुछ बात करते हैं। और इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है? अपनी बातों को बदलना है। आज से पहले हम राजनीति की चर्चा करते थे खाली टाइम में, आज से पहले हम क्रिकेट की चर्चा करते थे, आज से पहले हम पड़ोसियों की चर्चा करते थे। आज के बाद हमने डिसीजन लेना है कि जो भी समय होगा हमारा, उस समय में हमने आरसीएम की बात करनी है। और आरसीएम की बात का मतलब आरसीएम का प्लान शो करना है। तो दुकान बदलनी है, बातें बदलनी है, और तीसरा है हमने संगत बदलनी है। दुनिया में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जो भी लोग कामयाब होते हैं या जो भी लोग बर्बाद होते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है संगत का। जैसी संगत वैसी रंगत। यानी जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, कुछ समय के बाद हम वैसे ही बन जाते हैं। इस इंडस्ट्री में बार बार इस चीज के ऊपर में जोर क्यों दिया जाता है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि अच्छे लोगों की संगत आपको बड़ा बनाती है। आपको सुबह सुबह इस मीटिंग में आने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? क्योंकि यहां से सुबह सुबह आपको एक संगत मिलती है, कामयाब लोगों की संगत मिलती है। और जब कामयाब लोगों की संगत आपको मिलेगी, वो संगत आपको कामयाब करेगी। तो संगत बदलनी है। जो भी खाली टाइम हमारे पास में है, जो भी फालतू हमारे पास में टाइम है, उन लोगों के साथ लगाएं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो संगत बदलनी है। जैसी संगत वैसी रंगत। हम कई बार एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई आदमी शराबियों के साथ बैठता है, तो 90 दिन के बाद में वो शराब पीता कि नहीं पीता, उसके हाथ में गिलास आ जाता है। कोई आदमी अगर जुआरियों के साथ बैठना स्टार्ट करता हो, कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन अगर 90 दिन लगातार जुआरियों के साथ बैठेगा, तो 90 दिन के बाद में 99.9% उसके हाथ में पत्ते आ जाते हैं। तो जब शराबियों के साथ बैठ के शराबी बना जा सकता है, जुआरियों के साथ बैठ के जुआरी बना जा सकता है, तो कामयाब लोगों की संगत करके कामयाब क्यों नहीं बना जा सकता? तो संगत बदलनी है। और चौथा है, सीखना है। बिना सीखे छोटी मोटी कामयाबी आ सकती है, छोटी मोटी इनकम आ सकती है। देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में 1,000-2,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, कोई सीखने की जरूरत नहीं है सर। बिना सीखे भी 1,000-2,000 रुपए महीना, कुछ सामान खरीदोगे, कुछ रिटेलिंग करोगे, 1,000-2,000 रुपए महीना आ जाएगा। लेकिन आप जीवन बदलना चाहते हो, आप अपनी पीढ़ियों का जिंदगी बदलना चाहते हो, आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो, आप सपनों जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में एक आदमी 20 साल पढ़ाई करता है, 20 साल की पढ़ाई के बाद गारंटी नहीं मिलती कि 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर सही ढंग से इस इंडस्ट्री को 3 साल सीख लिया ना, 3 साल में ये इंडस्ट्री आपको जीरो से हीरो बना सकती है, शून्य से शिखर पे पहुंचा सकती है। और हमारे पास में दुनिया भर के एग्जाम्पल है, जो लोग इस बिजनेस को सीख के आज जीवन में बहुत आगे चले गए हैं। तो सीखना है। और सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जो भी लोग सीखते हैं, सही ढंग से सीखते हैं, सीखने का तरीका होता है, जैसे सुबह का ये पोर्टल है हमारा, 4:50 पे शुरू हो जाता है। अगर हम रियल में कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, 4:50 पे आप इस पोर्टल पे जुड़ना स्टार्ट करें। 5:15 तक, 5 बजे से 5:15 तक चैट विद सुरेंद्र वत्स का वीडियो चलता है, उसको ध्यान से सुने। 5:15 से और 6:15, 1 घंटा आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। डायरी पेन हमेशा आपके साथ रहना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक वो चीज आपके ऊपर में असर नहीं करेगी। तो सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो सीखना, और सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हमारे पास में होते हैं, वहीं से सीख सकते हैं।